सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार तो फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड तकरीर कैसे करें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं तकरीर करने के तरीक़े। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अपनी तकरीर के अंदर उर्दू अल्फाज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे करें, बकसरत उर्दू अल्फाज इस्तेमाल कैसे करें। नाज़रीन, चूँकि जब हम उर्दू ज़बान में तकरीर करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें उर्दू अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए और जितने अच्छे अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं आपका लबो लहजा उतना ज़्यादा अच्छा लगता है और सामईन को पसंद भी आता है। ताहम दो चीज़ें आप हमेशा ख़याल रखेंगे, एक तो ऐसा फहश लफ्ज़ आप अपनी तकरीर के अंदर ना बयान करें जो समाज को, सामईन को बुरा लगे, जो उस पर गिरा गुजरे, तो ऐसे फहश लफ्ज़ का इस्तेमाल भी आप ना करें। दूसरे ये कि ऐसा सख्त लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल ना करें जो अवामुन्नास के को समझ ही में ना आए और उसके सर से पार चला जाए, तो ऐसे भी आप ना करें। ताहम ऐसे दरमियाना किस्म के उर्दू अल्फाज अक्सर जो बोले जाते हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, है नहीं, तो उन अल्फाज का इस्तेमाल आप ज़रूर करें और करना भी चाहिए। क्योंकि आप उर्दू में तकरीर कर रहे हैं तो उर्दू अल्फाज की अदायगी और उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल आपको अपनी तकरीर के अंदर बकसरत करने चाहिए। तो इसको उर्दू आप कैसे ज़्यादा बोल सकते हैं, उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तकरीर के अंदर कैसे कर सकते हैं। मेरा ये मानना है और मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप उर्दू अखबारात का मुताला करें। जी, उर्दू अखबारात इसलिए कि इसमें आप देखेंगे जदीद उर्दू अल्फाज इस्तेमाल बकसरत किए जाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे अल्फाज इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर उन अल्फाज को आप अपनी तकरीर के अंदर बयान करेंगे तो अवामुन्नास की अक्सरियत इन अखबारात से दिलचस्पी रखती है और पढ़ती है, तो वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो समाज और मुआशरे में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उन पर गिरा भी नहीं गुजरेगा और उनको ऐसा नहीं महसूस होगा कि जो है उनके सर से पार हो जाए। तो अपने उर्दू अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप अखबार का मुताला करें। उसमें दो फ़ायदे आपके, एक तो ये है कि जदीद उर्दू अल्फाज आपको मिल जाएंगे, दूसरे के अच्छे अच्छे अल्फाज भी उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। दूसरे ये कि आप मदारिस और मसाजिद या मकातिब से या किसी तंजीम से, किसी जमीयत और जमात से जो रसाइल निकलते हैं, माहनामा निकलता है, मुजल्ला निकलता है, तो उन रसाइल व जराइद का भी आप मुताला करें। उसमें भी चूँकि उसमें उलमा की निगरानी होती है और उलमा उसको तैयार करते हैं, उनके अपने अल्फाज होते हैं जो यकीनन चुनिंदा और चीदा चीदा और ख़ासुल ख़ास अल्फाज होते हैं, तो वो उलमा के अदबी जो है तख्लीक होती है, तो उसको भी आप, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा आप मुताला करें। उससे भी आपकी उर्दू की भी इस्लाह होगी और अच्छे अच्छे अल्फाज भी आपके जहन में आने शुरू हो जाएंगे। तो बकसरत आप उन रसाइल और जराइद का, हाँ, आप उसमें किसी का भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने यहाँ से जो रसाइल निकलते हैं आपके मसाजिद से, मकातिब से, आपके गांव से, समाज से, आपके शहर से, उनका भी आप कर सकते हैं। मैंने देखा अक्सर में अच्छे अच्छे अल्फाज ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसलिए मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूं कि ताकि आपकी उर्दू सही हो और उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकें। तो इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बस उर्दू की इस्लाह के लिए और उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तीसरे ये कि नावल जो होते हैं, नावल में बहुत सारे नावल हैं जो आप देखते होंगे, जानते होंगे।
تو میں نے اس کا بھی کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے، اس کو بھی پڑھا ہے. تو میں تو اس کو اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پڑھنے کے لیے کہ آپ اس میں کہانیاں یا قصے پڑھیں، بس میں اس لیے آپ کو یہ صلاح دے رہا ہوں کہ اس میں بہت ہی زبردست اردو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور بہت ہی اچھا انداز بیان ہوتا ہے. ان کے افسانے بیان کرنے کا، قصے بیان کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، وہ جو قصے بیان کرتے ہیں یا آپس میں جو باتیں کرتے ہیں، اس میں جو تحریریں ہوتی ہیں نا بہت ہی اچھی ہوتی ہیں، بہت ہی اس کے اندر پیور اردو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگے. جیسے ایسا محسوس ہوگا آپ کو اس کے پڑھنے کے بعد کہ آپ جیسے کسی سے بات کر رہے ہوں، ایک دم بالکل پیور اردو الفاظ میں آپ بات کر رہے ہو، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ. تو میں اس لیے آپ کو ریکمینڈڈ نہیں کر رہا کہ آپ جو ہے اس سے کہانیاں پڑھیں یا قصے پڑھیں یا غلط چیزیں پڑھیں. آپ ایک اچھے اور صحیح ناول کا استعمال اختیار کر سکتے ہیں اور اس کو بس سیکھنے کے لیے، اردو سیکھنے کے لیے اور اردو کی ادائیگی آپ زیادہ سے زیادہ کر پائیں، بس اس لیے میں آپ کو صلاح دے رہا ہوں. اگر یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں اگر کہیں اور سے بھی پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ میری صلاح ہے، میری پرسنل رائے ہے. ہاں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں قصے کہانیوں میں، غزلوں میں، یہ وہ میں کھو جائیں. اسی طرح سے چوتھی چیز ہے میرے پاس کہ آپ ان کبار علماء جن کی ادبی تخلیقات ہیں، جن کی غزلیں ہیں اور جن کے جو ہے کلام ہیں اپنے اپنے، جیسے علامہ اقبال کی کتابیں ہیں اور جو ہے اسی طرح سے دوسری دیگر شعراء کرام کی کتابیں ہیں، تو جو ان کی اپنی تخلیقات ہیں اس میں بھی آپ کو فارسی کے، عربی کے، اردو کے، ہندی کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے. تو ان کی بھی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کی اردو اچھی ہوگی اور بکثرت آپ اردو بولنا شروع کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اپنی تقریر کے اندر ایک زبردست اردو کی طاقت اور اردو کی تاثیر آپ لے کر آئیں گے، جو کہ آپ کو بھی بولنے میں اچھا لگے گا اور عوام الناس کو بھی سننے میں اچھا لگے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.